हेलो दोस्तों, मैं आ गई हूँ फिर से आपको क्लास 8 के चैप्टर 2 असल धन पढ़ाने। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों की बात है। ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। चरवाहा मतलब होता है जो भेड़ों को चराने वाला। वह बड़ा ही गरीब था। बस दिन में 2 समय रूखी सूखी रोटी मिल जाती। पहनने के लिए भेड़ की ऊन से बने फटे पुराने कपड़े थे और रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी आधी छत गिर चुकी थी। गरीब होते हुए भी गांव वाले उसका बड़ा सम्मान करते थे। इसका कारण उसके अनेक गुण थे। वह बड़ा ही बुद्धिमान था। गांव वाले अपनी कठिन और जटिल समस्या लेकर उसके पास आते और वह उन्हें बड़ी बुद्धिमानी से सुलझा देता था। गांव के सब झगड़ों का निपटारा वही करता था। धीरे धीरे उसकी बुद्धिमानी की धूम दूर दूर तक पहुंच गई। लोग आपस में यही बात करते, दारा कितना बुद्धिमान है। वह केवल एक चरवाहा है, परंतु उसकी बुद्धिमानी राजाओं की सी है। संसार में कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर उसके पास ना हो। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे वह सुलझा न सके। ईरान में ऐसी सूझबूझ रखने वाला दूसरा और कोई नहीं है। उसकी बुद्धिमानी की चर्चा ईरान के शाह के कानों तक जा पहुंची। उन दिनों शाह के सामने कुछ ऐसी परेशानी थी जिन्होंने उसे परेशान करके रख रखा था। उसने एक दूत को भेजकर अपनी समस्या बताई और दारा से सुझाव मांगा कि वो क्या करे। दारा ने तुरंत ही समस्या को सुलझा दिया और वह भी ऐसी समझदारी से कि शाह दंग रह गए। उसने मन में कहा, यह दारा कोई साधारण चरवाहा नहीं है। ऐसी सूझबूझ रखने वाले का उचित स्थान भेड़ों के साथ जंगल में नहीं, महल में राज सिंहासन के पास है। उसने अपना दूत भेजकर दारा को अपने दरबार में बुलाया। दारा ने झुककर उसे सलाम किया। शाह ने मुस्कुराकर कहा, ए दारा, हम चाहते हैं कि तुम ऐसा बुद्धिमान हमारे महल में रहे ताकि हम राज्य की समस्याओं के विषय में तुमसे सुझाव लेते रहें। दारा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपका हुक्म सुराखों पर। दारा शाह के साथ दरबार में रहने लगा। शाह उनकी बातों में इतना प्रभावित हुआ कि दारा के बिना एक क्षण भी उसका मन नहीं लगता था। वह कोई भी काम उसके सुझाव के बिना नहीं करता था। वह हर समय उसे अपने साथ रखता और दरबार में उसे राज सिंहासन के पास ही बिठाता था। जैसे जैसे शाह के दरबार में उसका सम्मान बढ़ता गया, वैसे वैसे दरबारियों के मन में उसके लिए जलन बढ़ती गई। वे आपस में कुछ इस प्रकार की बातें करते, यह चरवाहा सिंहासन के पास बैठता है, शाह ने उसे मुंह चढ़ा रखा है। जब से यह दरबार में आया है, शाह हमें पूछता तक नहीं। हमें तो इसमें कोई गुण दिखाई नहीं देते। दरबारी उसके खिलाफ शाह के कान भरने लगे, परंतु शाह ने उल्टा उन्हें ही डांट दिया।
मैं समझता हूँ तुम दारा से जलते हो। इससे अच्छा तो यह होता कि तुम अपने अंदर भी दारा जैसे गुण पैदा करते। अपने को अच्छा बनाना कठिन काम है। अच्छे लोग की कीड़ निकालना सबसे सरल काम है। मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगा, तुम झूठ और दुष्ट हो। शाह के मन में दारा के लिए स्नेह और सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। शाह ने उसे बहुत सा धन दिया। एक दिन शाह ने उसे बुलाकर कहा, मेरा मन तो नहीं करता, परंतु कुछ ऐसी मजबूरी आ पड़ी है कि मुझे दूर रखना होगा। दारा ने मन को धक्का लगा। उसने दुख और आश्चर्य से पूछा, तो मेरा दोष क्या है? शाह ने हंसकर उत्तर दिया, तुम्हारा कोई दोष नहीं। सुनो, मैं तुम्हें उत्तर ईरान के प्रांत का गवर्नर बना रहा हूँ। वहाँ का शासन बिगड़ चुका है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट हैं। अराजकता फैली हुई है। सब लोग मनमानी कर रहे हैं। जान और माल सुरक्षित नहीं। चारों ओर हाहाकार मच रहा है। वहाँ तुम्हारे जैसे बुद्धिमान, ईमानदार और समझदार शासक की बड़ी आवश्यकता है। मुझे विश्वास है तुम्हारे जाने से प्रांत के हालात ठीक हो जाएंगे। दारा गवर्नर बनकर उत्तर प्रांत की ओर चला। उसने वहां पहुंचते ही प्रांत के हालात सुधरने लगे। वह स्वयं हर स्थान पर जाता और लोगों से पूछता कि उन्हें क्या दुख है। वह नगर नगर जाकर दरबार लगाता और दोषियों को सजाएं देकर लोगों को न्याय दिलाता। प्रांत में शांति फैल गई। लोग नए गवर्नर के गुण गाने लगे। शाह के कान तक शाह के कानों तक सारी बात पहुंच रही थी। वह उन्हें सुन सुनकर भूला न समाता। दरबारियों की जलन और भी बढ़ गई और वे शाह के कान भरने के लिए नए नए उपाय सोचने लगे। दारा प्रांत के अनेक स्थानों का दौरा घोड़े पर सवार होकर करता था। दौरा पर जाते समय उसके साथ ही एक और घोड़ा भी होता था, जिसकी पीठ पर वो एक बड़ा सा बक्सा रखता था। बक्से के बिना दारा कभी नगर में नहीं निकलता था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।